नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने के लिए आया हूँ। अभी हमने लाइव सेशन के अंदर एक बात भी करी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि इस बार के ये 15 अगस्त की कुंडली वो कुंडली है जिसके अंदर वर्ष लगन और जन्म लगन ये दोनों के दोनों कहा जाता है कि जब एक समान होते हैं तब एक बहुत बड़ा मृत्यु योग उत्पन्न होता है। जिस समय के अंदर इस प्रकार के समांतर चीज़ें बन रही हो उस समय के अंदर उस कुंडली के अंदर मृत्यु योग की उत्पत्ति चरम पर होती है। और इस बार भारत के लिए द्विजन्मा, ध्यान से सुन लीजिएगा, द्विजन्मा वर्ष जिसमें वर्ष लगन और जन्म लगन एक समान माने गए हैं और एक ही माने जाते हैं, ये मृत्यु योग को उत्पन्न कर रहे हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी वर्धक लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आप भी जो ये जानकारी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को मिल रही है, मेदिनी ज्योतिष जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सटीक जब भी बैठती है तो कुछ ना कुछ बड़े घटनाक्रमों को अंजाम देती है, चाहे वो प्रकृति के लिए हुए, चाहे वो सैकड़ों लोगों के लिए हुए। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर वो ताकत है जो शुरू से लेकर के आगे आने वाले उस समय तक के बारे में जानकारी मिल जाती है जहां तक साइंस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये एक ऐसा समय है जब कुंडली के अंदर हम लोगों को इस समय के ऊपर मार्गेश की स्थिति बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। मार्गेश की महादशा और अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है और मृत्यु होना, मृत्यु योग बनना तय सा दिखाई देता है। मृत्यु योग एकदम से सटीक बैठता हुआ दिखाई देता है। और ये कॉम्बिनेशन केवल भारत की कुंडली के अंदर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन कई देशों की कुंडली के अंदर बन रही है, जिसके अंदर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर 2025 का 14 अगस्त से लेकर के जो ये स्टार्टिंग है 12 बजे का समय न्यू दिल्ली का जो हम ले रहे हैं, इससे लेकर के आगे आने वाले जून जुलाई तक का समय 2026 तक का बहुत बड़ी पीड़ाओं को जन्म देता हुआ नजर आएगा। इस समय के अंदर अगर मैं कुंडली की बात करता हूं तो कुंडली के अंदर भारत की कुंडली वृष लगन की कुंडली है। कई बार भारत की कुंडली का विश्लेषण मैंने आप लोगों को दिया है और अभी 15 अगस्त की कुंडली के बारे में भी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। इस समय के अंदर 4th हाउस, 11th हाउस और 7th हाउस जो दिखा रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशंस और भी प्रबल होती हुई नजर आएंगी। इंडिकेशंस दे रहे हैं कि भारत एक युद्ध की तरफ खिंचता हुआ चला जाए, भारत एक युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया में चला जाए और आगे आने वाले टाइम के अंदर भारत को पूर्णतः एक ऐसा डाइवर्जन मिले जिसमें वो तरक्की तो जरूर करेगा, तरक्की करे वो टेक्नोलॉजी के अंदर, तरक्की करे वो एमनेशन के अंदर, तरक्की करे वो आगे आने वाले उस समय के लिए जिस समय के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, स्ट्रक्चरली बदलाव हम लोगों को आगे देखने को मिले। तो इस समय के अंदर जहां एक और कुंडली दिखा रही है कि एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण और भारत की प्रभुत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है, भारत के रुपए का गठन होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर दिखा रही है कि भारत की सीमाएं तनावग्रस्त होती हुई नजर आ रही है। भारत की सीमाओं के ऊपर बढ़ने वाला तनाव भारत को एक नए युद्ध की ओर धकेलता हुआ लेता जा रहा है। और ये धकेलना ये दिखाता है कि एक बार फिर से किसी प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक, ये दिखाता है एक बारी फिर से किसी प्रकार की एयर स्ट्राइक या युद्ध का होना जिसमें इन्वॉल्व हो बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिसमें इन्वॉल्व हो चाइना और नेपाल,
ये एक बहुत बड़े तौर के ऊपर दिखाई देते हुए नजर आ रही हैं। अगर मैं इस समय को मानता हूं तो पराशर मुनि ने एक सूत्र के माध्यम से हम लोगों को कहा है कि जब भी द्विजन्मे वर्ष की उत्पत्ति कुंडली के अंदर दिखाई देती है तो दिखाती है कि वो वर्ष उस देश के लिए एक काल को लेकर के आ रहा है। वो दिखाई देती है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर मृत्यु दर बहुत बड़े तौर के ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी। वो दिखाई देती है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर देश के अंदर बड़े विकराल संकटों की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। तो सूत्रों के माध्यम से डिकोड करी गई ये परिभाषाएं हम लोगों को दिखाती है कि बृहस्पति जो अतिचारी गति से चल रहे हैं और अब बृहस्पति आगे जाकर के मिथुन और कर्क की राशियों के अंदर ट्रांजिट करेंगे, जिसमें ये वक्री गति भी लेंगे और मार्गी भी होंगे। ये अतिचारी स्थिति में रहने वाले देवगुरु बृहस्पति कहीं कहीं पर शत्रुहर्ता योग भी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं और शत्रुओं को बहुत बड़े तौर के ऊपर विखंडन भी कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय के अंदर अभी बृहस्पति खराब नहीं है, अन्यथा ये स्थिति वर्ल्ड वॉर की लड़ाई को छू लेती। इस स्थिति के अंदर इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता उस क्रिया का जिसके अंदर अचानक से बड़े तौर के ऊपर देश एक दूसरे के साथ में लड़ने को तैयार हो जाते। तो ये जो समय है, इस समय के अंदर आंतरिक गठन होना, आंतरिक लड़ाइयां होना, आंतरिक गुटों का बनना और आंतरिक गुटों के साथ साथ धर्म गुटों का बनना बड़े प्रहार को दिखाता है, बड़ी हिंसाओं को दिखाता है। ये एक ऐसा समय है जिसमें अगर मैं बात करूं कि भारत की कुंडली जिसमें राहु का प्रभाव और शनि मीन के अंदर हम लोगों को आगे आने वाले कालखंड को, अज्ञात शत्रुओं को, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा ट्रांजिट जो चीज़ों को हिडन रखता हो, एक ऐसा ट्रांजिट जो चीज़ों को हमारे सामने निकाल करके उजागर करने में सक्षम ना होता हो, इस समय के अंदर बड़े तौर के ऊपर शत्रुओं को बाहर निकाल करके लाता हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा अल्टीमेटम दिखाई देता है जो पीड़ाओं को देता है, जो कष्टों को देता है। एक ऐसा अल्टीमेटम है जो ये कुंडली मेरे सामने बनी हुई है, ये दिखा रही है कि अगर मैं बात करता हूँ 12th हाउस की, तो 12th हाउस अंतरिक्ष को लेकर के होने वाली बड़ी खबरें, एलियंस, बड़े बाहर से आने वाली विचित्र उल्कापिंड, सोलर फ्लेयर्स इस समय के अंदर कई जगहों के ऊपर हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। यह दिखाता है कि एक ऐसा समय निकल करके आ रहा हो जिसके अंदर एम्युनिशन एक अलग ही लेवल के ऊपर उत्पन्न होता हुआ चला जाए, एक अलग लेवल के ऊपर ऊंचाइयां पाने की प्रेरणा ले, एक अलग लेवल के ऊपर आगे बढ़ने का कारक बने, इस समय के ऊपर निर्भर करता हुआ नजर आता है। असैसिनेशन जगह जगह के ऊपर उपयोग हो, टेररिज्म गतिविधियां जगह जगह के ऊपर बढ़ती हुई नजर आए, कई बड़ी प्राकृतिक घटनाएं जो मुसीबतों के अंदर मृत्यु योग को लेकर के आती हुई नजर आए, जिसमें वर्षगत ये कहा जाए कि बड़े भूकंप आए, बड़ी सुनामी आए, चक्रवर्ती तूफानों की उत्पत्ति हो, इस समय के अंदर आती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। तो ये द्विजन्मा वर्ष जो भारत की कुंडली के अनुसार भारत को मृत्यु योग लाता हुआ दिखाई दे रहा है, उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को भयानक ना लगते हुए स्पष्ट रूप से समझ में आने वाली लगी होगी और समझ में आई भी होगी। अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि आगे की जानकारी का लाभ आप इस चैनल के माध्यम से उठा पाएँ। और यहीं पर वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।